इसराइल ईरान जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स, ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब क्या क्या पेशरफ्त हो रही है, जो कुछ बयानात हैं इसका मतलब क्या निकल सकता है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तारीख में पहली मरतबा इस अंदाज से इन दी एब्सेंस ऑफ एनी सिविलियन लीडरशिप मुलाकात की है व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट से, जिसको वो कह रहे हैं मेरे लिए एजाज़ है कि मैं उनसे मिला हूँ। इस सब को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। अभी एज वी स्पीक ताज़ा तरीन खबर से हम आगाज़ कर लेते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस हवाले से जो मैसेजिंग है वो अपेरेंटली बड़ी कंफ्यूजिंग है। डोनाल्ड ट्रंप के किसी एक बयान से आपको ये तासुर मिलता है कि बस अभी मिनटों की बात और अमेरिका चढ़ दौड़ा, और फिर एक बयान से लगता है कि नहीं अमेरिका तो रिहा नहीं चाहता, फिर एक बयान से लगता है कि जैसे वो तासुर दे रहे हैं कि बातचीत का मामला ख़त्म। यानी वो कह रहे थे अभी 24 से 48 घंटे पहले कि ईरान अब कह रहा है कि हम व्हाइट हाउस में आके बात करना चाहते हैं, बड़ी बात है, लेकिन मैंने उनसे कहा देर हो गई, आप उस वक्त क्यों नहीं माने। जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि हम बिल्कुल व्हाइट हाउस के आसपास भी आना नहीं चाहते, बल्कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने यह कन्फर्म किया कि जब तक इसराइल हमले नहीं रोकेगा हम मुज़ाकरात करने ही नहीं है हमने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात करे, लेकिन मैं नहीं चाहता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ देर पहले की खबर ये, तर्जुमान व्हाइट हाउस ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त इस जंग में कूदने से मुताल्लिक फैसला तकरीबन 2 हफ्तों में करेंगे, और ईरान से इस हवाले से बातचीत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये इस मैसेजिंग का क्या मतलब, हम जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा आज कि बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है अमेरिका के इस जंग में बराह रास्त आने की, बस ट्रंप ने इसकी मंजूरी रोकी है, किसी वेला में मंजूरी देंगे और काम शुरू हो जाएगा। इस पर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि ये आप देख रहे हैं खबर भी, ट्रंप प्राइवेटली अप्रूव्ड ऑफ अटैक प्लान्स फॉर ईरान बट हैज विथहेल्ड फाइनल ऑर्डर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर भी ट्वीट किया और कहा द वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज नो आइडिया What my thoughts are concerning ईरान। मैं सोच कह रहा हूं इनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल आपकी खिदमत में हम अर्ज कर रहे हैं। और ऐसे में अब तक का सबसे ताकतवर मिसाइल हमला पिछले कुछ घंटों की अगर मैं आपको हेडलाइंस आपकी खिदमत में समो के अर्ज करूं तो 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 डेवलपमेंट्स और एक सवाल ने जन्म लिया है। ईरान ने अब तक का सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल हमला सिजील 2 वो लॉन्च किया है, जो कि इस तर्ज की सलाहियत रखता है कि ईरान को उसको अपने मगरिबी हिस्से से भी लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इसराइल से निस्बतन करीब है, बल्कि पूरे ईरान में कहीं से भी वो लॉन्च हो सकता है और इसराइल को हिट कर सकता है, किया है। और उसकी तबाही की नौयत ऐसी है जो कि इससे पहले किसी और कौम की, किसी और मिसाइल हमले की नहीं थी। तो ये एक इसराइल ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। वो इसराइल जो पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी साहब के हवाले से थोड़ी सी पहले कंफ्यूज बातें कर रहा था, फिर कुछ मोहताज बातें कर रहा था, फिर कुछ डायरेक्ट बातें कर रहा था, अब इसराइल के वजीर दिफा ने डायरेक्टली ये कहा है कि खामेनी साहब को एलिमिनेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं। तो अभी खुलकर अब ये बात कर रहे हैं कि जी हम जो रहबर हैं ईरान के, हम उनको निशाना बनाएंगे। और एक सवाल तो जन्म ले रहा है वो ये कि तारीख का वो अब तक का सबसे तगड़ा मिसाइल था, ये अब तक की सबसे बड़ी धमकी थी, और एक सवाल ये जन्म ले रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा बम जो कि ही ईरान की उस एटमी सलाहियत को, जो कि पहाड़ के अंदर जेरे ज़मीन, बहुत ज़्यादा जेरे ज़मीन है, जिसको सिर्फ एक बंकर बस्टर तबाह कर सकता है, जिसको सिर्फ दुनिया का सबसे वजनी जो बम है वही तबाह मुमकिन तौर पर कर सकता है, चूंकि वहां पर भी ईरान के डिफेंस सिस्टम, रूस के डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये बिल्कुल ओपन इंफॉर्मेशन है कि उस बम की सलाहियत इसराइल के पास नहीं है। तो अगर इसराइल ने वो काम करना है जिसको कहकर वो जंग में कूदा था कि ये तो 2 हफ्ते में, ये तो कुछ महीनों में जो है वो एटम बम बनाने लगे। याद रहे कि नेतन्याहू ये बयानात 2013 से दे रहा है, कुछ हफ्तों में बम बनने वाला है, कुछ महीनों में बम बनने वाला है। IAEA जो मुताल्लिका इदारा है वो कह रहा है हमारे पास वी हैव नो रीजंस टू बिलीव कि ईरान जौहरी हथियार की तरफ बढ़ रहा था। ईरान के रहबर फतवा दे चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये शख्स पिछले 15 सालों से 12 सालों से कह रहा है कि बनाने लगे। लेकिन अगर उसको उसका मकसद अचीव करना है तो फिर बराह रास्त अमेरिका के कूदे बगैर ये काम इसलिए नहीं हो सकेगा कि वो सलाहियत और बम सिर्फ ईरान के पास है। और अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ जाने से पहले जो मैं बहुत सारे मामलात पर ज़रा आसानी करेंगे हमारे लिए, तो खामेनी साहब को जो थ्रेट्स आई हैं वो हमने आपको बताया, और ख़ुद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी साहब के बहुत सारे बयानात हैं जिनका एक क्रक्स हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। उन्होंने आज कहा, सूरह आल इमरान की इस आयत का तर्जुमा है एक हिस्से का, कि और फतह और नुसरत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, और अल्लाह हिकमत वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ईरानी कौम को, हक को और सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को ज़रूर फतह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अपनी अजीज़ कौम से कहना चाहता हूँ, अगर दुश्मन को यह महसूस हो कि आप उनसे डरते हैं
तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपने आज तक जो रवैया इख्तियार किया है उसे जारी रखें और इसी कुव्वत, इसी हिम्मत, इसी इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। अमेरिका मैदान में आ चुका है। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना खुद इसराइल की हुकूमत की कमजोरी और बेबसी की अलामत है। और इस सारे जाविये में एक नया एलिमेंट जो ऐड होता है वो ये कि नजफ से, इराक से जो मरजे तकलीद हैं यानी कि सैयद अली सिस्तानी साहब, उनका बयान आया है कि अगर इसराइल ने खामनाई साहब की तरफ कुछ किया तो मशरिक़ वस्ता का वो नक्शा हो जाएगा जो इसराइल और अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। अब याद रखिए कि ये सिर्फ कोई एक आलिम नहीं है जो इराक में बैठे हैं, बल्कि मरजे तकलीद है, जिसका मतलब ये है कि जो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने फ़िक़ही हवालों से इनसे रहनुमाई लेते हैं, यानी हर हवाले से इनकी गाइडेंस। तो अगर इनका कोई बयान आ रहा है तो फिर इनके फॉलोअर्स के लिए वो सिर्फ एक सख्त स्टेटमेंट से बढ़कर बहुत कुछ है। गोया कह लीजिए कि एक तरीके से उनकी ऑब्लिगेशन टाइप का ये मामला है। ये सारी की सारी सूरत हाल है और हम ज़रा इसको समझने की, इसको ज़रा डी कोड करने की करते हैं। हमारे साथ हमारे मुताल्लिका मेहमान जो कि इनका तजुर्बा बहुत वसी है, जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं और फॉरेन और करंट पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ ज़रा मुख्तलिफ हवालों से हम बात करेंगे, बल्कि मैं इसलिए बहुत इंटरेस्टेड उनसे बात करने में कि जब ट्रंप की आमद थी और फिर जब वो आ गए थे मतलब हमसे मुस्तकिल बात कर रहे तो उन्होंने कुछ अपनी राय दी थी, तो देखते हैं कि उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से अभी क्या समझते हैं। मिसाल के तौर पे ईरान अमेरिका के हवाले से जब ट्रंप आए थे मुशाहिद साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इनकी तो डील हो जाएगी। अभी पूछते हैं, लेकिन देखिएगा उसको क्या कह रहे थे मुशाहिद साहब। डील के इम्कानात बहरहाल अब बहुत ज़्यादा हैं। और पाक अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से, इंडियन अमेरिकन रिलेशनशिप के हवाले से मुशाहिद साहब की ये राय थी, दिखाएगा। मोदी ट्रंप का है कि रिलेशनशिप और वो उनका अच्छा ताल्लुक है। ये चैलेंज होगा, एक जो ताल्लुक मोदी से है उसका ताल्लुक पाकिस्तान में किसी लीडर से नहीं। ये एक इंडिया को एक एडवांटेज है। और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से इमरान खान साहब को लेकर, चूंकि सुख भी खास माहौल था उस वक्त, ये ओपिनियन दे रहे थे मुशाहिद साहब, दिखाइएगा। अपने दोस्त, अपने बड़ी को लिए रिहाई की बात भी करेगा। इमरान खान की लॉबी ट्रंप के सिस्टम में हमारे सरकारी सिस्टम से ज्यादा बेहतर। जब वो पाकिस्तान को देखता है तो उसको इमरान खान याद आता है। और इसराइल मामले के हवाले से नेतन्याहू को कि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस मेकर हैं और वो चाहते हैं कि जंग ना बढ़े, उन्होंने ये कहा मुशाहिद साहब ने। ट्रंप को सपोर्ट करता हूं, जंग खत्म कर दी उसने। आज वो प्रेसिडेंट बना है, परसों सीज फायर हो गया, उसने डंडा दिया। नेतन्याहू जैसे बदमाश को लगाम लगाई तो ट्रंप भी कर सकता था। देखे बंदे तो पुत्र बनो।